मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आईडी मिश्रा आप सबको स्वागत नमस्कार। अभी तक आपने कई वीडियो देखा जिसमें चर्चा थी पुरुषों के बहुत से रोगों के बारे में, पुरुषों की बहुत सी समस्याओं के बारे में और महिलाओं की बहुत सी समस्याओं के बारे में। आज का चर्चा का विषय है बच्चों की समस्याएं। बच्चों में बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे बिस्तर पर पेशाब कर देना, तुतलाना, नाटा कद होना, पेट में कृमि होना, जिससे उनकी परेशानी बहुत बढ़ जाती है। तो आज इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिस्तर पर पेशाब करने की। बच्चे प्रायः बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। उसका कारण कृमि भी हो सकता है। यदि पेट में कृमि है और जिसके कारण वह बिस्तर पर पेशाब कर देता है, रात में दांत किटकिटाता है, पेशाब करने पर यदि वह पेशाब दूध की तरह जम जाए तो निश्चित रूप से उसके पेट में कृमि है। और इसके लिए सीना नाम की दवा, सीना 30 नंबर की दवा 4 गोली हम सुबह शाम दोपहर खिलाकर इस रोग से हम बच्चों को मुक्ति दिला सकते हैं। कभी बच्चे स्वप्न में देखते हैं कि बाथरूम में हम पेशाब कर रहे हैं और उन्हें पेशाब हो जाता है। लगता है कि हम पेशाब कर रहे हैं, नींद में पेशाब कर रहे हैं, नहीं बाथरूम में जाकर पेशाब कर रहे हैं और नींद में उन्हें पेशाब निकल जाता है। ऐसी अवस्था में क्रियोजोटम नाम की दवा 30 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम दोपहर हम देने से स्वप्न में होने वाली पेशाब से निजात दिला सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्वप्न नहीं देखते हैं, उन्हें पता नहीं कि पेशाब कैसे निकल गया, अनजाने में पेशाब निकल जाता है। इसके लिए हम बेलाडोना नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। बेलाडोना नाम की दवा 30 नंबर की दवा सुबह शाम दोपहर खिला करके हम इससे निजात पा सकते हैं। यदि दवा कुछ फ़ायदा करे और फिर रुक जाए तो एकाध खुराक 200 नंबर की सल्फर हम खिला करके दवा का प्रयोग करेंगे, जिससे दवा अच्छी तरह से काम करने लगेगी। ऐसी भी दवा है कि पता ही नहीं कि कारण क्या है, न तो स्वप्न देखता है न कुछ करता है। पेशाब करा करके उसकी माँ सुलाती है, फिर भी पेशाब जो है सो निकल जाता है। ऐसी अवस्था में हम मेडोरिनम नाम की दवा 1000 पावर की दवा हफ्ता में 1 दिन दे करके और बिना कारण के जो पेशाब हो जाता है उस पर हम निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। और यदि सभी दवाइयाँ फेल हो जाए तो थायरोडिनम 1X की दवा सुबह शाम दोपहर हम खिला करके और ये पेशाब की जो बीमारी है बच्चों की, उससे हम पूर्णतः छुटकारा दिलवा सकते हैं। दूसरी समस्या बच्चों की है तुतलापन। तुतला कर बोलता है। ऐसे तो प्रायः लड़के तुतला कर बोलते हैं, लेकिन कुछ जब बड़े हो जाते हैं और फिर भी वो तुतलाते हैं तो उस समय उनके माता पिता चिंतित होते हैं और अच्छा नहीं लगता है, स्पष्ट उच्चारण नहीं होता है। ऐसे में हम उनका इलाज करेंगे और उनका तुतलाहट समाप्त होगा। बोलने के पहले बहुत चेष्टा करनी पड़ती है और तब कहीं जा कर के वह कुछ बोल पाता है, फिर भी अस्पष्ट उच्चारण क्या बोल रहा है पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। ऐसे में अस्ट्रामोनियम नाम की दवा को हम खिला करके और इससे निजात दिला सकते हैं बच्चों को। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले अक्षर को बार बार दोहराते हैं और तब अक्षर को पूरा करते हैं। जैसे कलम कहना है तो बोलेंगे क क क लम,
पहला अक्षर को कई बार वो दोहराते हैं, उसके बाद वो शब्द को पूरा करते हैं। ऐसी अवस्था में हम अस्पाइजेलिया नाम की दवा, अस्पाइजेलिया 30 नंबर की दवा सुबह शाम दोपहर खिला करके इसे निजात पा सकते हैं। रुक रुक कर बच्चा बोलता है, एक अक्षर बोला फिर बंद, फिर एक अक्षर बोला, एक शब्द बोला फिर बंद। ऐसी अवस्था में हम कैलिब्रोम नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। कैलिब्रोम नाम की दवा 30 नंबर की दवा सुबह शाम दोपहर 3 बार खिलाने से वह ठीक से बोलने लगता है, बीमारी दूर होती है। संयुक्ताक्षर जो मिला हुआ शब्द है, जैसे कष्ट, मयंक, इस तरह के शब्द को बोलने में उसे बहुत कठिनाई होती है और वह बोल नहीं पाता है। जैसे कष्ट को कट कहता है, मयंक को मैं कह करके छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में साइकोटा 200 नंबर की दवा 4 गोली प्रतिदिन खिलाने से ये संयुक्ताक्षर बोलने में जो कष्ट होता है वह दूर हो जाता है और बच्चा ठीक से बोलने लगता है। तीसरी समस्या बच्चों की है नाटा कद की। माँ बाप लंबे होते हैं, ठीक ठाक उनकी लंबाई ऊंचाई होती है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे नाटा निकलते हैं, बौने निकलते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है और इसे निजात पाने के लिए भी होम्योपैथिक में दवाई है, उसको हम प्रयोग करके उनके नाटापन को, उनके बौनेपन को हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए थायरोडिनम 1000 पावर की दवा 1 बार खिलाते हैं। नाटा कद वाले बच्चों को थायरोडिनम नाम की दवा 1000 पावर की दवा 1 खुराक खिला करके और 2 दिन तक छोड़ देते हैं। 2 दिन के बाद ट्यूबरकुलिनम 200 नंबर की दवा 1 खुराक खिलाते हैं। फिर 1 सप्ताह बाद थूजा 200 नंबर की दवा 1 खुराक खिलाएंगे और पुनः 1 सप्ताह के बाद ब्राइटाकार्ब 200 नंबर की दवा 1 खुराक खिलाते हैं। इस प्रकार से पुनः सिर्फ थायरोडिनम नहीं खिलाएंगे, क्रमशः ट्यूबरकुलिनम, थूजा और ब्राइटाकार्ब 1 सप्ताह पर 200 नंबर की दवा हम कुछ दिन तक खिलाएंगे तो उनका नाटा कद जो है वह बढ़ने लगेगा और बौना होने से वे निजात पाएंगे। तीसरी समस्या बच्चों की है सूखा रोग, जिसको हम मरासमस अंग्रेजी में कहते हैं। इससे भी बच्चे बहुत पीड़ित हो जाते हैं। बच्चा खूब खाता है और जितना खाता है उतना ही उसकी भूख बढ़ती जाती है, लेकिन बहुत दुबला पतला होता जाता है। भूख बहुत अधिक रहती है, खाने के बाद पुनः खाना मांगता है, लेकिन इतना खाने के बाद भी वह बहुत दुबला पतला हो जाता है। ऐसी अवस्था में आयोडीन नाम की जो दवा है, आयोडीन 30 नंबर की दवा सुबह शाम दोपहर हम 3 बार खिलाते हैं। बच्चा खूब अच्छा से खाता पीता है, फिर भी वह दुबला होते जाता है, उसके नाभि से रस या रक्त निकलता है। ऐसी अवस्था में एब्रोटेनम नाम की दवा को हम प्रयोग करते हैं। एब्रोटेनम 200 नंबर की दवा 4 गोली प्रतिदिन सवेरे खिलाकर इस तरह के बच्चों को सूखा रोग से हम निजात दिला सकते हैं। बच्चे का पहले गर्दन सूखता है, उसके बाद नीचे का भाग सूखता है। ऐसी अवस्था में सरसा परेला नाम की दवा 30 नंबर की दवा हम खिलाते हैं और उससे वह निजात पा जाता है। पुष्टैक
और इलाज के बाद भी बहुत पुष्टाई खिलाया गया, बहुत इलाज कराया गया, और फिर भी बच्चा यदि सूखता जाए, ऐसी अवस्था में ट्यूबरकुलिनम 1M 1000 पावर की दवा एक खुराक 15 दिनों पर हम खिलाएंगे तो उसका सूखापन रोग दूर होगा। बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास रुक जाए, न तो वह लंबाई चौड़ाई बढ़े और मंद बुद्धि का हो जाए, ऐसी अवस्था में ब्राइटाकार्ब 200 नंबर की दवा हम प्रतिदिन एक खुराक सवेरे खाली पेट में 4 गोली खिलाएंगे तो मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होना शुरू हो जाएगा। चौथी समस्या है बाल अस्थि विकृति, जिसको अंग्रेजी में रिकेट्स कहते हैं। इसमें पैर सूखता है, पैर की हड्डियां कोमल हो जाती है और बच्चा लंगड़ाकर चलता है। इसका मुख्य कारण कैल्शियम है। बच्चा दुबला पतला और पेट निकला हुआ हो, पैखाना होता हो, पैखाना में चिकनाहट हो, तो कैलकेरिया फॉस इसकी सर्वोत्तम दवा है। कैलकेरिया फॉस 30 नंबर की दवा, या बाइकोमिक की 6X की दवा एक गोली 3 बार खिला करके हम इस रिकेट्स की बीमारी से निजात पा सकते हैं। बच्चे मोटे ताजे हैं, थुलथुले हैं, लेकिन उनकी पैर की हड्डियाँ कोमल हो गई है, टेढ़ी हो गई है। ऐसी अवस्था में थुलथुले बच्चों के लिए कैलकेरिया कार्ब, दुबले पतले बच्चों के लिए कैलकेरिया फॉस, और मोटे ताजे थुलथुले बच्चों के लिए कैलकेरिया कार्ब अमृत के समान काम करती है। कैलकेरिया कार्ब 200 नंबर की दवा 4 गोली सवेरे खाली पेट में खिलाने से हम इस रिकेट्स की बीमारी से उन्हें छुटकारा दिलवा सकते हैं। सिर बड़ा, शरीर दुबला पतला, गर्दन और माथे से यदि पसीना निकले, बच्चा कमज़ोर होए, तो साइलेसिया नाम की दवा को हम प्रयोग करते हैं, और यह साइलेसिया 200 नंबर की दवा 4 गोली सुबह हम खिलाते हैं, जिससे पसीना निकलने की भी बीमारी दूर होगी, और जो सिर बड़ा हो गया है वह भी अपने साइज में आ जाएगा। यदि कोई भी दवा फ़ायदा नहीं करे तो ट्यूबरकुलिनम 1000 पावर की दवा सप्ताह में हम 2 दिन खिलाते हैं। इससे रिकेट्स की समस्या दूर हो जाती है। आगे समस्या कृमि की है। बच्चे के पेट में कृमि हो जाती है, मलद्वार उनका खुजलाने लगता है, पैखाने के रास्ते में कृमि घूमने लगते हैं, पेशाब करने के बाद पेशाब दूध की तरह जम जाता है। ऐसी अवस्था में यदि कृमि हो, सूत की तरह निकलने लगे, तो सीना नाम की दवा बहुत कारगर है। सीना 30 नंबर की दवा हम सुबह शाम 2 बार प्रयोग कर इस तरह के कृमि के लक्षण को हम दूर कर सकते हैं। कद्दू दाना, कभी कभी पैखाने में कद्दू के बीज की तरह कृमि निकलते हैं। ये टेपबॉर्न फीता कृमि के टुकड़े होते हैं और पैखाने के रास्ते से निकलते हैं, बच्चों को दुबला पतला कर देते हैं, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। इनको दूर करने के लिए हम कुप्रम ऑक्सीडेटम 1X की दवा सुबह शाम दोपहर खिलाते हैं, जिससे कद्दूदाना यानी फित्ता कृमि के टुकड़े जो निकलते हैं वो आना बंद हो जाएंगे और बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। केंचुए की तरह भी कृमि निकलते हैं। इसमें सेंटोनाइन नाम की दवा, सेंटोनाइन 30 नंबर की दवा 4 गोली सुबह शाम दोपहर हम खिलाते हैं। इससे केंचुए वाली कृमि जो है यह दूर हो जाती है। मलद्वार में किसी तरह से यदि बहुत ज़्यादा खुजली हो
प्रायः तो यह कृमि के कारण ही होती है। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, रात में रोने लगते हैं। ऐसी अवस्था में इग्नेशिया 200 नंबर की दवा सुबह प्रतिदिन यदि हम खिलाएंगे तो मलद्वार की खुजली समाप्त हो जाएगी और बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सबको धन्यवाद।